वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हमने डराइव करनी है इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन थ्रू ग्राफिकल मेथड इन विच एक्सेलरेशन वुड रिमेन यूनिफॉर्म। तो ग्राफिकल मेथड में हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जैसा कि आप जानते हैं v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो होता है एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से चेंज होनी चाहिए, तब हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मीनिंग vt जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में vt ग्राफ का जो स्लोप है दैट वुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, और स्लोप जो है वो होता है ग्राफ का इंक्लिनेशन कि ग्राफ कितना टेढ़ा है। तो ग्राफ का जो स्लोप है वो हर जगह सेम रहेगा, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, हर जगह सेम स्लोप रहेगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलता है एक्सेलरेशन, वो हम यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट इसमें। एंड एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो है वो एरिया से निकलेंगी, और जो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो स्लोप से डराइव होगी कि जो स्लोप है vt ग्राफ का वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 0 सेकेंड जब टाइम था तब जो वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की वो थी सपोज u, और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती चली गई। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ वेलोसिटी कुछ इंक्रीज हो गई, 2 सेकेंड पे और ज़्यादा हो गई, 3 सेकेंड पे और बढ़ गई, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती चली गई विद टाइम। तो लेट अस से किसी टाइम t पे जो वेलोसिटी का साइज था दैट वाज इक्वल टू v। 0 टाइम पे u और टाइम t पे वेलोसिटी वाज v। किसी भी टाइम पे निकालनी है उस टाइम से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां भी जाके टच करेगी वेलोसिटी एक्सिस को उतनी वेलोसिटी होगी। तो अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो ये t माइनस 0 सेकेंड यानी कि t सेकेंड होगा, और इस हाइट की बात करें इस ट्रायंगल में तो ये हाइट आएगी बेटा 0 से लेके यहाँ तक है v, और 0 से लेके यहाँ तक है u। तो अगर सिर्फ इतना निकालना हो तो वो आएगा v में से नीचे वाला पार्ट यानी कि u माइनस कर दीजिए, v माइनस u आ जाएगा। क्योंकि इस जो स्लोप है वो tan थीटा से निकलता है, वेयर थीटा इज एंगल मेड विद x एक्सिस यानी कि यहाँ पे टाइम एक्सिस। तो वो एंगल आप ये दो पैरेलल लाइंस हैं, डॉटेड लाइन और ये नीचे वाले ब्लू लाइन, एंड ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो जितना एंगल यहाँ नीचे बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो हमें इस एंगल का tan थीटा चाहिए स्लोप निकालने के लिए, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a। स्लोप होता है tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम v माइनस यू को t से डिवाइड कर देंगे तो स्लोप निकल आएगा। vt ग्राफ है, स्लोप इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है a लिख दीजिए। t को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, u को भी राइट पे ले आओ बेटा, माइनस यू राइट पे आके प्लस u हो जाएगा, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आई, जिसके लिए हमें स्लोप ऑफ vt ग्राफ यूज करना था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमने निकालनी है वो इक्वेशन जिनमें s इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो vt ग्राफ से आती है एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो ये जो येलो वाला एरिया अभी अभी जनरेट हुआ विच इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम, ये जो एरिया है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया अंडर vt ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देना, थोड़ा प्रेजेंटेशन में हिल गया है। तो s यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ दिस येलो ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए करना होता है हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल साइड इस ट्रेपेजियम की ये वाली डॉटेड और ये u तक इधर वाली साइड है बेटा, इसका लेंथ है u और इस वाले का लेंथ है v। इनटू करना होता है सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो t के इक्वल है तो इनटू कर दिया हमने t। अब इस इक्वेशन को हम दो तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि अपने पास दो इक्वेशंस हैं जिनमें s आता है। एक है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें v इज एब्सेंट, v नहीं आएगा। और एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसमें टाइम नहीं आता। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें v नहीं आता उसमें v का वैल्यू पुट कर दो बेटा। यहाँ पे इक्वेशन में v हट जाएगा, बाकी की इक्वेशन जो है वो s u a और t वाली आ जाएगी। v की जगह सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 से u प्लस ए टी लिख दिया बेटा। u दो बार आ गया, ऐड करेंगे 2u हो जाएगा। हाफ को भी अंदर ले जाओ, t को भी अंदर ले जाओ। हाफ इंटू 2 बिकम्स 1 एंड इधर से t आया तो ये तो बन गया ut। ये वाला हाफ जब यहाँ पे जाएगा तो हाफ a t से t मल्टीप्लाई होके हो जाएगा t स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन डेराइव हो गई, वेरी सिंपल। एग्जाम में कभी कभी तीनों भी आ जाती हैं, अगर तीनों आ गई तो 5 मार्क्स की। और कभी कभी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देते हैं कई बार, उसको ग्राफिकल मेथड से डेराइव करिए तो फिर क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का रहेगा। डिपेंड्स कि आपका जो टीचर है किस एग्ज़ाम की बात कर रहा है। अगर तो यूनिट टेस्ट हैं, यही चैप्टर आना है, मोशन इन 1 डायमेंशन ओनली, फिर बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। और जब सारे यूनिट आने हैं यानी कि फुल लेंथ का पेपर बनना है, फिर देखना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक डालें कौन सा छोड़ें। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि वो इक्वेशन जिसमें v एब्सेंट है, वो इक्वेशन बनाने के लिए हम इस इक्वेशन में v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v का वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल आएगी। लेकिन अगर हमने थर्ड इक्वेशन निकालनी है जिसमें टाइम मिसिंग होता है, तो हम t का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन निकल आएगी। तो थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन a से t का वैल्यू पुट करना है। t को यहीं छोड़ दो, a को इधर लेके आएंगे तो बन जाएगा v माइनस यू बाय ए। ये हमने t का वैल्यू डालना है इक्वेशन b में, उससे आ जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चेक करते हैं कैसे निकलेगी। इक्वेशन b में वैल्यू पुट किया, हाफ v प्लस यू पे, हाँ पहले ही था। t की जगह हमने डालना है v माइनस यू बाय ए। अब आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कुछ होता है, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, वेरी नाइस। और ये नीचे 2a लगा हुआ है, बस इसको 2a को नीचे की बजाय बेटा लेफ्ट पे ले आओ। अभी डिवाइड बाय था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो राइट पे बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये जो 2a था इसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो लेफ्ट पे आ गया 2as। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, मान लो क्वेश्चन में बोला कि थर्ड इक्वेशन डिराइव करिए या सिर्फ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as निकालिए। उस केस में आप फिर ये वाला पार्ट स्किप कर देंगे बेटा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सीधा यहां से आएंगे इस स्टेप पे। होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सिर्फ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as निकालना है तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ये भी निकालना पड़ेगा। नो, फिर ये नहीं निकालना। चलिए, अब इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं पहले एक्स्ट्रा इंक यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको नोट डाउन करके अगले पार्ट पे चलते हैं। एक और डेरिवेशन है सिंपल सी, लेकिन वेरी यूजफुल ऑफ कोर्स, एग्जाम में आ जाती है कई बार। वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। करेक्ट वर्ड वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट डिस्टेंस भी लिखा रहता है बुक्स में, चलता है, बट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ओके, सो nth सेकेंड का मीनिंग क्या है, पहले उसको क्लियर कर लें, फिर डेरिवेशन की बात करते हैं।
तो ये सपोज एक रोड है और स्क्रीन पे आपके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट जो है वो 0 है, यानी ओरिजिन है, वहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करना है। मान लो एक बस इस रोड पे चलती है 9 सेकंड के लिए और यहाँ पहुँचेगी 9 सेकंड में, और अगर इसी बस को हम टोटल 10 सेकंड देते तो ये यहाँ से शुरू होके 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाती। तो 0 to 10 सेकंड इतना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ एंड 0 to 9 सेकंड यहाँ तक कवर हुआ। तो अगर बेटा इस ड्यूरेशन की बात करें, है तो टाइम 1 सेकंड का, 9 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 10th सेकंड शुरू हो चुका है और यहाँ पे जाके 10th सेकंड भी ख़त्म हो गया। तो है तो ये एक ही सेकंड है, लेकिन इस सेकंड का जो नंबर है वो है 10th नंबर। जैसे क्लास में रोल नंबर होते हैं, 10th रोल नंबर क्लास का होगा तो बच्चा एक ही ना, वो उसका रोल नंबर 10 है, वो अलग बात है। तो यहाँ पे 10th सेकंड में क्या कवर हुआ, उसके लिए सिंबल है S10th, यानी कि इन जनरल अगर हमें लिखना हो SNth, तो उसका मतलब है जैसे ये आपको निकालना हो S10th, कैसे निकालोगे आप? टोटल जो 10 सेकंड में कवर हुआ उसमें से जो 9 सेकंड में कवर हुआ वो छोड़ दीजिए तो इतना निकल आएगा। मान लीजिए 10 सेकंड में कवर करता है ये 50 मीटर और 9 सेकंड में कवर हुए थे 45 मीटर। तो पूछें कि 10th सेकंड में क्या कवर हुआ, तो हम 50 में से 45 माइनस कर देंगे और बोलेंगे कि 5 मीटर कवर हुए हैं इस पर्टिकुलर 1 सेकंड में, जिस सेकंड का नंबर था 10th, उसको बोलते हैं S10th। तो अगर S10th निकालना है तो आप 10 सेकंड के टोटल डिस्प्लेसमेंट में से 9 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस करते हो। उसी तरह से SNth निकालने के लिए देखो 10th निकाला तो आपने लिखा 10 सेकंड वाले में से 9 सेकंड वाला माइनस। तो अगर SNth निकालना है तो यहाँ पे 10 की जगह n डाल दो और यहाँ पे 1 सेकंड कम डाल दो, जैसे 10 - 1 is 9। अब जो टोटल कवर हुआ 10 सेकंड में उसका फॉर्मूला तो पुराना ही अपना ut + ½ at स्क्वायर। तो n सेकंड में क्या कवर हुआ वो आएगा ut + ½ at स्क्वायर। t को बस हमने n पुट कर देना है, इसमें से माइनस करना है जो 9 सेकंड में कवर हुआ था, यानी कि n - 1 सेकंड में कवर हुआ था। फॉर्मूला सेम लिखना है, n की जगह बस n - 1 लिखिए। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे, ये तो जैसे है ऐसे लिख देंगे इसको। तो ये आएगा un - u और इधर आएगा a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये -un हो जाएगा, ये +u हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी, माइनर मिस्टेक बाद में बहुत बारी पड़ती है। un पॉजिटिव, un नेगेटिव, कैंसर। तो एक बचा अपने पास u, इन दोनों में से ½ a लिया कॉमन, ½ a कॉमन, यहां से आएगा n² पॉजिटिव, ये माइनस साइन अंदर जाके बनाएगा इसको -n², इसको बनाएगा -1 और इसको बनाएगा +2n। तो फिर से n² कैंसिल, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बस आंसर आ गया बेटा, यही आंसर है। SNth का फॉर्मूला लिखना हो तो आपको u + ½ a, ये पॉजिटिव वाला आगे लिख दो 2n, नेगेटिव वाला पीछे लिख दो, बस यही आंसर है। ये डेरिवेशन भी किसी किसी स्कूल में आ सकती है, तो इसको हम देंगे 2 स्टार, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसका वेटेज भी जो है एग्ज़ाम में वो 2 to 3 मार्क्स का ही रहता है। तो जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाया हुआ है वो चाहे मत बनाना, वो समझाने के लिए था। बेसिक इसमें जो काम करना है वो है n सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसमें से n - 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करना होता है। तो एक बार n पुट करेंगे ut + ½ at स्क्वायर में, एक बार n - 1 पुट करेंगे। फिजिक्स इतना ही है, बाकी अब
मैथमेटिकल पोर्शन है, ब्रैकेट्स खोलने हैं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है पता होना चाहिए। माइनस साइन को जब अंदर लेके आएंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। फिर देखिए अपने आप कौन कौन से कैंसिल होते हैं एंड यू रीच द आंसर। और इस इक्वेशन को भी हमने याद रखना है। इसमें दो गलतियां करते हैं बच्चे, कई बार u के साथ n लगा बैठते हैं। तो एक काम करना, इस डेरिवेशन के बाद इस फॉर्मूले को 5 बार लिख के देख लेना, क्योंकि आपके लिए नया फॉर्मूला पहले नहीं किया हुआ आपने। u के साथ n या t नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरा, यहां पे इसमें स्क्वायर नहीं आता, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखने की, तो कुछ बच्चे गलती से स्क्वायर लिख बैठते हैं। तो एक बार वीडियो को जब नोट डाउन करेंगे पॉज करके, तो जो फॉर्मूला आएगा उसको अभी 5 बार लिख लेना बेटा, याद हो जाएगा। सो दोबारा फिर बता रहा हूं, प्रिकॉशंस क्या है। नंबर 1, u के साथ टाइम नहीं आएगा और इधर इसमें स्क्वायर नहीं होता, और ये डिपिक्ट करता है कि पर्टिकुलर 1 सेकेंड, 10th सेकेंड, 5th सेकेंड, 20th सेकेंड, उसमें 1 सेकेंड में क्या कवर हुआ। चलिए अब हमने करने हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स 40 मीटर इन 4th सेकेंड एंड 56 मीटर इन 6th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 9th सेकेंड। सो ऑब्वियस है, जहां पे 4th सेकेंड 6th सेकेंड दिया हुआ है वहां पे एस nth का फॉर्मूला ही लगेगा, और हमें निकालना है एस 9th। सो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, एस 9th निकालने के लिए आपको अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, एस 9th इक्वल टू यू दिया नहीं है, हाफ ए इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू एन, एन दिया हुआ है हमें 9th सेकेंड -1। तो हमारे पास बेटा u भी गायब है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन भी गायब है। तो जैसे मैंने बार बार बताया कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के उसके बाद स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होती है कि हमने करना कैसे है इसको। तो सबसे पहले फाइनल आंसर की तरफ जाइए कि हमें निकालना क्या था। निकालना है एस 9th। एस 9th के लिए हमें u चाहिए, a चाहिए, बाकी सारा कुछ गिवन है। u और a हमें नहीं गिवन, सो हमें u एंड a मैनेज करने हैं, निकालने हैं फ्रॉम द गिवन डाटा। तो उसके लिए कुछ गिवन है हमें, 4th सेकेंड में क्या कवर हुआ, 6th में क्या कवर हुआ। 2 अननोन है, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस भी गिवन हैं। इन 2 कंडीशंस को जब हम लिखेंगे मैथमेटिकली, एस nth का फॉर्मूला लगाना है। 4th सेकेंड में n को 4 पुट करिए, उसमें कवर हुआ था 40 मीटर। 4 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे 8 -1 आ जाएगा, यानी कि 7। ये पहली इक्वेशन। u और a निकालने बेटा हमने, ध्यान देना। और एक हमें कंडीशन और दी हुई है, 56 मीटर कवर हुए 6th सेकेंड में, तो n का वैल्यू 6 डाल देंगे। 6 इंटू 2 करेंगे 12, 12 में से 1 माइनस किया 11/2। अब आपके पास ये जो 2 इक्वेशंस हैं, इनको हमने सॉल्व करके पहले u एंड a निकालने हैं। u एंड a निकल आया बेटा, फिर 9th सेकेंड वाला भी आ जाएगा, u और a की वैल्यू पुट करेंगे बस यहाँ पे। सो जिन बच्चों को मैनेज करना आता है कि यहाँ से अब कैसे सॉल्व होगा, वो बेटर वीडियो को पॉज करके अपने आप शुरू हो जाइए। फिर जिनको लग रहा है कि कोई इशू है, नहीं सॉल्व हो पा रहा, फिर वो वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। सो बेस्ट मेथड इज इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 में से, इसलिए क्योंकि जो 2 के ये नंबर्स हैं, कोशेंट्स है ना, ये बड़े हैं, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। चलिए, दैट मीन्स जो इक्वेशन 1 है उसके साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, u से u हो जाएगा कैंसिल। यही तरीका है ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। 56 में से 40 माइनस किए 16। a/2 कॉमन निकाल लो, 11 पॉजिटिव था, 7 नेगेटिव था। 11 में से 7 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 2 पे कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को बेटा लेफ्ट पे ले जाएंगे तो 16/2 यानी a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल।
ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो बेटा, यू निकल आएगा। जिन्होंने निकाल लिया है वो मैच करो, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ए को हमने 8 पुट कर दिया, 2 कैंसिल हुआ इधर 4 पे, 4 इंटू 7 28, 28 को लेफ्ट पे ले आओ बेटा, 40 में से 28 माइनस किए 12, यू भी निकल आया। तो अगर यू एंड ए आ गए हैं, लास्ट स्टेप मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है, इसमें यू और ए का वैल्यू डालो, एस 9th निकल आएगा। सो यू इज 12 एंड ए इक्वल टू 8। एन का वैल्यू आपको 9 गिवन है, ये 4 पे कैंसिल, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, 17 इंटू 4 करेंगे 68, 68 में 12 ऐड किया बेटा, आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है इसमें। आई थिंक आई नीड नॉट रिपीट इट। फिर भी किसी को डाउट है, वीडियो को पीछे ले जाइए, दोबारा फिर देख लीजिए एक बार। बट इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। बस आपने ध्यान देना है कि हमें एंड में प्रोडक्ट चाहिए क्या, आंसर में क्या चाहिए, और उसमें कौन सा इक्वेशन यूज होगा वो तो ऑब्वियस है। nth सेकंड में तो nth सेकंड वाला इक्वेशन लगेगा। u एंड a गिवन नहीं थे, उसके लिए कुछ और गिवन था, वहां से हमें u एंड a पहले मैनेज करना है। अब ये क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम होते हैं। एक और क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आता है स्कूल्स में। क्वेश्चन है, इफ x, y एंड z आर डिस्टेंसेस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग pth सेकंड, qth सेकंड एंड rth सेकंड रिस्पेक्टिवली। समटाइम्स क्वेश्चन में गिवन होता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, और आपको प्रूव करना है कि q माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इंटू वाई एंड p माइनस क्यू इंटू जेड, कि ये टोटल जो है 0 आएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, और इस क्वेश्चन की खासियत ये भी है कि इसमें आंसर तो पहले ही गिवन है कि हमें क्या निकालना है, प्रूव करना है ना। प्रूव करने में हमें पहले ही पता होता है कि हमें ये चीज लेके आनी है। x जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इन pth सेकंड है, nth की जगह pth और s nth की जगह पे x, तो फॉर्मूला तो ऑब्वियस है, n सेकंड वाला ही आएगा। pth सेकंड में जब n का वैल्यू p था तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ x, तो यहां पे x डाल दीजिए, इधर p डाल दीजिए। सेम वे y कवर हुआ qth सेकंड में, y इन qth सेकंड एंड z इन rth सेकंड। तो ये 3 इक्वेशन हमने एज यूजुअल लिख दी। बस अब इसको थोड़ा सा यहां से मैनिपुलेट कैसे करना है वो स्टेप समझने वाला है, वो समझ आ गया। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम इस ब्रैकेट को खोल लें, ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा हाफ इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, a इंटू पी आएगा। इसके बाद हाफ a इंटू -1 यानी कि -हाफ a। चेक करो, एक तो आना था a इंटू पी, वो लिख दिया मैंने। एक आना था हाफ a इंटू -1 यानी कि -हाफ a, वो भी लिख दिया। हर ब्रैकेट में ना p, q, r तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड पे, इसमें p, q, r नहीं आता, तो ये हर बार सेम मिलेगा आपको। चाहे सेकंड इक्वेशन की बात कर लो बेटा, ये वाला पार्ट सेम है, उसको मैं पहले से ही k लिख रहा हूं ताकि काम थोड़ा सा आसान हो जाए। बाकी नहीं लिखेंगे, कुछ बुक्स में सीधा ही दिया हुआ है कि k ना लिखो तो थोड़ा काम लंबा हो जाएगा, लेकिन आंसर ठीक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको मैंने अभी एक कांस्टेंट लिख दिया k, जो कि हर बार k ही आना है। चलिए सेकंड इक्वेशन को देखिए, ये वाला पार्ट तो सेम ही आएगा, ये वाला पार्ट डिफरेंट होगा, a इंटू क्यू, तो दैट मीन्स k प्लस ए क्यू। एंड सिमिलरली लास्ट इक्वेशन में ये वाला पार्ट सेम, वो आ जाएगा k प्लस ए आर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें x को किससे मल्टीप्लाई करना है, q माइनस आर से। तो इस वाली इक्वेशन को पूरी को हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। y को किससे मल्टीप्लाई करना, चेक करो, जो आंसर दिया हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। बस हमें दिया है y मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस पी, तो इस इक्वेशन को हम r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लास्ट वाली z को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू पी माइनस क्यू। पूरी इक्वेशन करना दोनों साइड,
लेफ्ट में भी राइट में भी। चलिए इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, देखो जरा, k इंटू क्यू माइनस आर आएगा, उसको मैंने क्यू माइनस के आर लिख दिया। ए पी इंटू क्यू आएगा एक पॉजिटिव, एंड ए पी इंटू माइनस आर आएगा माइनस ए पी आर। ऐसे आप तीनों इक्वेशंस को अपने आप लिखिए बेटा, यहाँ पे स्क्रीन पे मत देखिए, तीनों इक्वेशन अपने आप लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद सिंपली क्या करना है बेटा, इनको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, इधर देखो, हमें इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने पे चेक करो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही आएगा सारा कुछ, वो तो ऑब्वियस है। अब रह गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे चेक करो, हर टर्म पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, देखते जाओ जरा ध्यान से। के क्यू पॉजिटिव एंड के क्यू नेगेटिव, ओके। के आर नेगेटिव, के आर पॉजिटिव, के पी नेगेटिव, के पी पॉजिटिव, डन। ए पी क्यू पॉजिटिव, ए पी क्यू नेगेटिव, ए पी आर नेगेटिव, ए पी आर नेगेटिव, ए पी आर पॉजिटिव। ऐसे ही ए क्यू आर पॉजिटिव, ए क्यू आर नेगेटिव। बेटा सारी कैंसिल हो गई, चेक करो राइट हैंड साइड पे बचा ही कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस है बचा ही कुछ नहीं है तो आंसर क्या लिखोगे, वेरी सिंपल। चलो इस क्वेश्चन को ना बेटा आपने देख लिया, समझ लिया, स्टेप्स पता लग गए, तो इसको बेटर अपने आप ट्राई करना। बाकी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गोल मटोल का आप भी कर सकते हो। टीचर को क्या पता यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन आ गया कुछ गलती भी हो गई ना तो बेटा सबको काट के जीरो कर देना, बस नंबर तब भी मिल जाएंगे। सो टीचर की जो चेक करने की स्पीड है ना पेपर को, वो बहुत तेज होती है, उसको उतने ड्यूरेशन में बहुत सारे आंसर शीट निकालने होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी गया, आप मुझे बताओ कि मैंने जो यहाँ पे लिखा आपको कितना समझ आता है कि सर ने सारा सही लिखा कि गलत लिखा। वो तो मैंने प्रेजेंटेशन ध्यान से तैयार की हुई है, बड़े सालों से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए अभी तो सही है ये। अगर मैंने कोई गलती से यहाँ कुछ लिख भी दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ कोई गलती कर दी है। बट गलती होनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होती। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत हो भी जाती है, हमें तो पता ही आंसर तो जीरो ही आना है, तो सबको काटो इक्वल टू जीरो लिखो तो भी काम चल जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो टीचर के शॉर्ट कमिंग है ना, उसकी जो कमियां हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम बेटर स्कोर कर सकते हैं। थोड़ी बहुत ही गलती कहीं ना कहीं वो स्किप हो जाती है, टीचर से भी नहीं पता चलता टीचर को। सो घबराना नहीं है, मान लो नहीं कट रहे, काट तो कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, काटने में क्या हर्ज है, जीरो ही तो लिखना है। सो यू कैन प्ले अ स्मॉल गेम ऑल्सो इन दिस क्वेश्चन। सो जहाँ पे मौका मिलता है अवेल करिए, क्यों छोड़ना है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं जेई मेन, जेई एडवांस और स्कूल के एग्ज़ाम में भी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आपकी जो कैनेमेटिक्स वाली असाइनमेंट है। एक हॉट एयर बैलून है, मैंने जो टर्म्स इंपॉर्टेंट थे उनको रेड कर लिया, आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। हॉट एयर बैलून इज असेंडिंग। असेंडिंग का बेटा थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। असेंडिंग मीन्स जो ऊपर को जा रहा है, डिसेंडिंग लिखा होता है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता, जो नीचे को आ रहा है उसको डिसेंडिंग बोलना है। तो बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर above the ground. When a packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? तो ऐसा क्वेश्चन वैसे हमने एक कर लिया है जिसमें हमने टावर से एक स्टोन को ऊपर को थ्रो किया था, वो स्टोन फिर नीचे आता है, कुछ उसी तरह क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस फ़र्क ये है कि हम टावर पे नहीं चढ़े, इस बार हम एक बैलून में सवार थे, बैलून ऊपर को जा रहा था। तो एक जो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है कि जितनी स्पीड बैलून की है, आप जानते हैं ना चलती बस में से क्यों नहीं उतरना चाहिए। चलती बस में से उतरेंगे तो उस केस में होगा ये कि जो स्पीड बस की है वही स्पीड बेटा आपकी भी होगी।
अगर बस इधर की ओर जा रही है, आप चलती बस में से उतर गए, तो चलती बस में से उतरने पे होगा ये, बेटा बस रोकनी क्यों है? फिर जिसको जहाँ उतरना उतर जाओ बेटा। फिर ट्रेन की चेन भी क्यों खींचनी है? जिसका जहाँ दिल करता चलती ट्रेन में तो उतर जाओ, और क्या। अब होता ही है कि जितनी वेलोसिटी बस की उतनी वेलोसिटी आपकी भी होती है। अपर बॉडी चलती रहती है, रुकती नहीं है, लेकिन जो लोअर बॉडी है, जो पैर हैं आपके, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गए, वो ड्यू टू फ्रिक्शन रुक गए। तो आप लैंड तो ऐसे हुए थे, लेकिन हुआ क्या, पैर रुक गए, अपर बॉडी नहीं रुकी, तो आपका अपर पोर्शन आगे को चलता रहा एंड आपको बेटा सड़क पे गिरना ही गिरना है, आगे जो भगवान को मंजूर होगा। तो चलती गाड़ी में से, चलती बस में से, चलती ट्रेन में से नहीं उतरते ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। उसी तरह बेटा ये जो बैलून है ये ऊपर को जा रहा था, तो जो वेलोसिटी बैलून की है वही वेलोसिटी स्टोन की भी होगी ना, मानते हो आप ये? तो वैसे हमने चाहे स्टोन ड्रॉप किया, आप एक बच्चे को बेटा चलती बस में से जस्ट ड्रॉप कर दो, बट ड्रॉप नहीं हुआ, वो फेंका गया है। जितनी स्पीड बस की थी उतनी स्पीड जो है बच्चे की भी है। सेम वे जो स्पीड बैलून की है अपवर्ड्स, वही स्पीड जो है वो जो आप पैकेट ड्रॉप कर रहे हो उसकी स्पीड भी है ऊपर की तरफ। तो आप ये मान के चलिए कि पैकेट हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने ऊपर की ओर फेंका है। तो ऑब्वियस है जो चीज़ हम ऊपर को वेलोसिटी दे के फेंकते हैं, पहले वो ऊपर को जाता है और फिर वो नीचे आता है। ऐसा क्वेश्चन किया हमने टावर वाला, सेम क्वेश्चन है। टावर से भी एक ऑब्जेक्ट हमने ऊपर को थ्रो किया था, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, उसी तरह क्वेश्चन है। तो इनिशियल वेलोसिटी थी अपवर्ड्स, कितनी? जितनी बैलून की वेलोसिटी थी, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, जो कि यहाँ पे डाउनवर्ड्स है, वो हमने पॉजिटिव चूज करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लेंगे इस बार। एक्सेलरेशन तो नीचे को होती है ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा, उसको तो डाउनवर्ड ही लेंगे। और जो पैकेट है वो यहाँ से चला गया, चाहे जैसे मर्जी, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यही है 98 मीटर। नीचे को है इसलिए पॉजिटिव साइन, और एक्सेलरेशन में नीचे को थी इसलिए पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे आपको जी नहीं दिया हुआ, 10 दिया हो तो 10 ले लेते, अभी 9.8 ले लो। वैसे मैंने बोला हुआ है जहाँ पे 4.9, 9.8, 98 ऐसा कुछ भी लिखा हो तो 9.8 ही यूज़ करना पड़ता है, उससे इजी आंसर आएगा। ओके, यू है अपने पास, ए है और एस है। एक तो निकालना है टी और एक निकालना है वी। तो पहले टी निकालते हैं। अब आप बताओ कि यू, ए, एस और टी का इक्वेशन कौन सा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं साइड में, यू ए एस और टी का इक्वेशन। यस, वेरी नाइस, काफ़ी बच्चों ने लिख दिया है। हाँ जी, सिंपली लिखिए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन, वही बेस्ट तरीका है, बिल्कुल सही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस अपने पास है, यू है, टी है, सॉरी यू है, ए है, टी निकालना है। चलिए वैल्यूज मैंने डाल दी हैं, ये कट जाएगा देखो बेटा 4.9 पे। अब 4.9 यहां भी है, 4.9 यहां भी है, 4.9 यहां भी है। 4.9 का डबल होता है 9.8, बस ये 98 है, डबल की जगह आप 20 कर देना, इतना ही फर्क है। पूरे एक्सप्रेशन को 4.9 से डिवाइड कर दो, यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा, इसके नीचे 4.9 लगाओगे 20 आएगा यहाँ पे। चलिए जी, डिवाइड बाय 4.9, 20 बन गया। इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करने पे -20, ऐड करने पे -1, वो दो नंबर जो हैं वो है -5 एंड +4। टी कॉमन निकाला और इधर से 4 कॉमन निकाला, दोनों में से t -5 कॉमन ले लिया। ये आप जानते हैं, ये वैसे मेरा भी काम नहीं है, ये इतना एक्सपेक्टेड है कि आपको खुद से आना चाहिए। नहीं आता तो इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तो टाइम के दो वैल्यूज आएंगे, यहाँ से आएगा t इक्वल टू -4, इधर से आएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड। नेगेटिव टाइम हो नहीं सकता,
क्योंकि जो हमारा शुरू करने का टाइम है अपना मोशन का वही 0 सेकेंड था, तो 0 के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड ऐसे आएगा, माइनस में नहीं आ सकता, तो -4 इज इम्पॉसिबल, छोड़ दीजिए। टाइम निकल आया 5 सेकेंड। अब जो दूसरा काम है वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशंस हैं। अब v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी आ सकता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से भी आ सकता है। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इजी कौन सी है दोनों में से। वेरी नाइस, फर्स्ट इक्वेशन इजी है, उसमें कोई स्क्वायर इन्वॉल्व नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी। बस बाकी दो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। बाकी अपने आप मैनेज करिए, जो भी आंसर आता है दैट इज अप टू यू, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो फिर से एक बार, जो बैलून की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी इस पैकेट की भी थी अपवर्ड को हमने यहाँ पे माइनस लिया था, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस, और डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ। इसके बाद एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करना है। अप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको टी के लिए सॉल्व करिए, नेगेटिव वैल्यू छोड़ देना, पॉजिटिव वैल्यू लो, और वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A parachutist bails out from a stationary helicopter after dropping through a distance of 40 मीटर। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्लू किया हुआ है, आप अंडरलाइन कर लेंगे। He opens the parachute and decelerates मतलब रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होना। उस टाइम एक्सेलरेशन जो है वो मोशन के अगेंस्ट होती है, वेलोसिटी के अपोजिट होती है। तो डिसेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है, इफ ही रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन इज एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। प्लेन नहीं आना चाहिए, हेलीकॉप्टर आना चाहिए। एंड हाउ लॉन्ग वॉज ही इन द एयर, कितना ड्यूरेशन वो एयर में रहा, यानी ग्राउंड पे पहुंचने से पहले पहले कितना टाइम उसको मिला। चलिए, क्वेश्चन को मैंने बोला है आपको रिपीटेडली 2 बार पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसमें वो अंडरलाइन कर लेने। चलिए, अब सॉल्यूशन। हेलीकॉप्टर जो था दैट वाज स्टेशनरी। एरोप्लेन तो स्टेशनरी नहीं होता ना, हेलीकॉप्टर हो सकता बेटा। स्टेशनरी हेलीकॉप्टर में से बंदे ने जंप करना है। 40 मीटर वो गया बिना पैराशूट के, तो ऑब्वियस है जो 40 मीटर थे ना, उस दौरान उसका एक्सेलरेशन था इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस दौरान उसने कवर किए 40 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट वाज 40 मीटर। इसके बाद उसने पैराशूट खोल लिया। पैराशूट खोलने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, ड्यूरिंग दैट पार्ट देयर वाज अ डिसेलरेशन। बेटा मोशन था नीचे को, एक्सेलरेशन था अपोजिंग ऊपर की तरफ। तो इसमें जो कवर हुआ वो हमें पता नहीं है। ये वाला पार्ट जो है मोशन का वो डिसेलरेटेड था। इसको हम डिस्प्लेसमेंट को भी y ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो अगले पार्ट ऑफ मोशन की इनिशियल वेलोसिटी होगी। बेटा ये वाला मोशन जितने वेलोसिटी से खत्म हुआ, पैराशूट वाला मोशन उतने ही वेलोसिटी से शुरू हुआ, और एंड में जाके इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, इसको मैं वेलोसिटी को जो बीच में थी यहाँ पे उसको v लिखता हूँ, और जो फाइनली वेलोसिटी थी उसको मैं v डैश लिख रहा हूँ। इस पार्ट में डिसेलरेशन था, इस पार्ट में एक्सेलरेशन था। जंप करते टाइम तो ऑब्वियस है u इक्वल टू 0 होगा। इस पोर्शन में एक्सेलरेशन थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द मोशन एक्सपीरियंस्ड अ डिसेलरेशन, मीन्स मोशन के अगेंस्ट था एक्सेलरेशन। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सारा नीचे को हुआ है, तो हम नीचे को प्लस चूज करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो प्लस आएगी, लेकिन जो रिटार्डेशन है पैराशूट से जो मिलना है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर को था।
लेकिन आया तो नीचे को ही, तो एंड में जो वेलोसिटी थी वो नीचे को थी, उसको हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। अब इस मोशन में सभी जगह एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं था, तो हम पूरी मोशन को एक बार में इकट्ठे नहीं डिस्कस कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन वाज डिफरेंट, उसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन वाज डिफरेंट, उसको सेपरेट मैनेज करना पड़ेगा। सारी मोशन इकट्ठे कंसीडर नहीं कर सकते आप। चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले हमें v निकालना है, क्योंकि वो ही अगले पार्ट का u है। तो फर्स्ट पार्ट में u was 0, acceleration was 9.8 and displacement covered is downwards, that is plus 40 मीटर। चलिए v निकालना था, u का वैल्यू 0, s 40, a 9.8, तो ये v स्क्वायर आ गया। पॉइंट आएंगे, इधर 0 हट जाएगा और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। वैसे अगर इजी रखना है थोड़ा सा स्क्वायर रूट को, तो क्या करिए, ये पॉइंट से ना 0 हटा दीजिए बेटा। 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। इस 2 को ऐसे लिख दीजिए जैसे था ये, और एक अपने पास 4 है। अब ये रूट आप आराम से निकाल सकते हैं, आप बहुत इजी है। 49 का रूट 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 का रूट ऑब्वियस है 4 ही आएगा बेटा, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 28। देखो जो कैलकुलेशन है ना, वो जितनी इजी रखोगे उतना आसान रहेगा। मान लो किसी बच्चे ने डेसिमल नहीं हटाया, मल्टीप्लाई करने बैठ गया, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 पहले 64, फिर 8 इंटू 9 72, 72 में फिर से एक 6 ऐड करेंगे तो 784। अब आपकी मर्जी है कि इतने बड़े नंबर का रूट निकालना है या ऐसे छोटे छोटे नंबर्स का रूट निकालना है। दीज आर हैबिट्स कि आप कैलकुलेशन को कितना ईजिली मैनेज करते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए। लंबा मेथड मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ, पहले उसमें गलती के चांसेस हैं। फिर इसका जब रूट निकालोगे, कई बच्चों को तो पता है कि 784 का रूट जो है वो 28 होता है। जिनको नहीं पता वो रूट निकालने बैठ जाएंगे लॉन्ग मेथड से, उसमें कुछ ना कुछ गलती करेंगे। सो कैलकुलेशन को ईजी रखने का तरीका है कि मल्टीप्लाई कभी हमने करना ही नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द नंबर्स इनटू स्मॉलर नंबर्स, उसका रूट आप आराम से निकाल पाएंगे। तो एक्स्ट्रा इंक मैं अभी कर रहा हूँ इरेज, जिनको नोट करना है वो सेपरेटली साइड में नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी थी फाइनली, दैट टर्न्ड आउट टू बी 28 मीटर पर सेकेंड, जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है। और सेकेंड पार्ट की हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता ही है 2 मीटर पर सेकेंड। और हमें निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ था सेकंड पार्ट में, जो कि हमें पता नहीं है अभी। और हमें निकालनी थी हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर। तो अगर y निकल आया उसमें बेटा हम 40 ये वाले ऐड कर लेंगे, हाइट आ जाएगी। तो हमें ये निकालना है, लेकिन कवर ये भी नीचे को ही हुआ है, नीचे को हमने प्लस चूज किया, तो s को लिख देंगे प्लस y। एक्सेलरेशन यहाँ पे थी -2, v हमें गिवन है 2 है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी निकाली 28। बाकी गेम ऑफ नंबर्स है, अब इसको सॉल्व करिए। 4 में से 784 माइनस करने हैं, 780 रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये इसको कैंसिल कर दीजिए बेटा। तो y का वैल्यू जो है वो 195 मीटर आ जाएगा। और इस 195 में आपने ऊपर के 40 और ऐड करने हैं टू गेट द हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर। तो ये क्वेश्चन आपको 2 जगह मिलेगा, आपके थ्योरी वाले एग्जाम्स में भी आता है, और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं जेई मेन जेई एडवांस, उसमें भी क्वेश्चन आता है बेटा। ये गुड क्वेश्चन कई स्कूल्स में आएगा। अब बचा दूसरा पार्ट के टाइम कितना लगा। जैसा बताया आपको, क्योंकि मोशन के 2 पार्ट्स थे,
एक्सेलरेटेड, रिटार्डेड, तो दोनों में अलग अलग टाइम लगा। टाइम निकालने के लिए सबसे इजी इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आपके पास सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं तो बस वो लगाइए। यहाँ पे v था 28, u था 0, एक्सेलरेशन था 9.8, यहाँ पे टाइम अगर लगा t1, इधर लगा t2, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज होमवर्क। तो t1 भी निकालिए और t2 निकालिए बेटा, दोनों को प्लस कर देंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है एंड यू गेट द टोटल टाइम ऑफ जर्नी एज 15.85 सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो ये था कि मोशन सारा एक जैसा नहीं रहा, कुछ पार्ट था एक्सेलरेटेड और कुछ पार्ट में था रिटार्डेशन, तो दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। और दूसरा ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्ट में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो अगले पार्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। क्वेश्चन को रिपीटेडली टोल्ड 2 बार पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक रफ सा डायग्राम, जरूरी नहीं कि हेलीकॉप्टर आप ऐसे ही बनाएंगे तभी नंबर मिलेंगे, आप हेलीकॉप्टर ना बनाओ, आप सिंपल ही तो स्टार्टिंग पॉइंट बस वो भी चलेगा। तो अब जो डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं तो इधर वाला पोर्शन आपका जो है ना वो थोड़ा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, आपके लिए भी टीचर के लिए भी। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ रफ डायग्राम, अप्रॉक्सीमेट डायग्राम। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई स्कूल्स में आता है। बॉल A is vertically upwards with speed 20 meter per second from ground and ball B vertically downwards from a height of 40 meter with same speed along the same line of motion. At what height from the ground do the balls collide? चलिए क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए। एक स्टोन A जो है वो नीचे से फेंकना ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड से, दूसरा स्टोन 40 मीटर हाइट से नीचे को फेंकना है विद सेम स्पीड। तो इस क्वेश्चन में मैं, क्योंकि अब ना डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह के होने हैं, ऊपर को भी होना है नीचे को भी होना है, तो आपकी मर्जी है इसमें कोई भी साइन आप अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स पॉजिटिव चूज कर सकते हैं। तो मैं चल रहा हूं टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, बाकी आपकी इच्छा है। जो बच्चे ऊपर को माइनस लेना चाहते हैं नीचे को प्लस लेना चाहते हैं उनका भी आंसर ठीक आएगा, कोई गलती नहीं होगी, उससे भी क्वेश्चन ठीक निकलता है। तो अभी हम लेके चल रहे हैं अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि इसमें दोनों तरह का डिस्प्लेसमेंट होना है। सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल के किधर को प्लस रखना था। ओके, तो इसको हमने नीचे को थ्रो किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। क्वेश्चन है कि दोनों स्टोन कहाँ पे मिलेंगे, छोड़े दोनों सेम टाइम पे ही हैं, तो दोनों का चलने का टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, और दोनों स्टोन्स जहाँ भी जाके मिलेंगे उस टाइम तक अगर टाइम t हो गया होगा तो दोनों को मोशन के लिए जैसे आपने देखा दोनों t इक्वल टू 0 पे चले और मान लीजिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड में दोनों मिल गए, तो दोनों को जर्नी का टाइम बराबर मिला बेटा। हाँ, एक की स्पीड बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो नीचे को आ रहा था, जो ऊपर को जा रहा था उसकी बेचारे की स्पीड कम होती जा रही थी। तो इनके जो डिस्प्लेसमेंट्स कवर्ड हैं, मैंने तो खैर अभी सेंटर में मिला दिए, दोनों सेंटर में नहीं मिलेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ मिलेंगे। इसकी स्पीड कम होती चली गई तो ये कम हाइट कवर कर पाएगा। सो लेट अस से हमें वही निकालना है कि कितनी हाइट पे दोनों मिलेंगे। तो एक्सेलरेशन तो दोनों को सेम ही मिला, दोनों को ग्रेविटी खींच रही थी, हमने ऊपर को प्लस चूज किया हुआ है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस में आएगा। तो लेट अस से नीचे वाला जो स्टोन है, क्योंकि यही हाइट है ना, ये निकालना है हमने, इसको हम h लिख देते हैं, और ये ऊपर की तरफ कवर किया इसने, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट को प्लस h लिखा जाएगा। ऊपर को हमने प्लस चूज किया हुआ है, ये वाला स्टोन ऊपर की तरफ गया तो इसके डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे प्लस h। अगर इतना h है तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ,
वेरी नाइस, कुछ बच्चों ने लिख दिया है चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही 40 माइनस एच। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है तो 40 माइनस एच, बट ये कवर नीचे को हुई है, नीचे को हमने माइनस चूज किया, तो इस वाली डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे 40 माइनस एच इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में नेगेटिव। दोबारा समझ लो बेटा, मान लो ये ना 15 मीटर है लेटर से, तो 40 में से 15 माइनस करेंगे 25 आएगा। इस स्टोन ने कवर किया बी ने 25 मीटर, लेकिन कवर किया नीचे को, तो हम लिखेंगे S इज इक्वल टू -25। होप ये टर्म क्लियर होगी कि माइनस है क्यों लगाया। चलिए अब बेटा बात कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन दोनों को सेम ही रहना है -9.8, और क्योंकि टाइम पहले निकलेगा कि कितने टाइम में वो यहाँ पहुँचते हैं, टी भी इक्वेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एच भी अननोन है, टी भी अननोन है, तो एस है अपने पास, यू है अपने पास, ए है, और टी हमने इन्वॉल्व करना है बीच में, तो एस यू ए और टी का इक्वेशन कौन सा? वेरी नाइस, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लगाना बेटा हमें, स्टोन ए के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसने कवर किया डिस्प्लेसमेंट h, इनिशियल वेलोसिटी थी 20, हाफ ऑफ -9.8 करेंगे वो -4.9 आ जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट मार दिया मैंने, आप ध्यान रखना, माइनस हाफ 9.8 टी स्क्वायर को मैंने 4.9 टी स्क्वायर लिख दिया। स्टोन बी के लिए बेटा u था -20, एक्सेलरेशन सेम ही था, डिस्प्लेसमेंट था -40 माइनस एच, इसके लिए भी लगा दो सेम इक्वेशन। ओके, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करते हैं, ध्यान से देखो, 20t माइनस 20t, सॉरी -4.9 टी स्क्वायर एंड -4.9 टी स्क्वायर हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा नहीं है ताकि इसको आगे आप खुद सॉल्व कर पाएँ, सारा नहीं करके दूंगा। इधर अपने पास आ रहा है h इक्वल टू 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और इसके आप साइन चेंज कर लो बेटा, बेटर रहेगा। ये माइनस हटाओ, ये वाला माइनस भी हटाओ, ये वाला माइनस भी हटाओ, तो अब आपके पास बचा 40 माइनस एच, और आगे सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि क्या आंसर आपका आता है। 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, h से h कैंसिल, ये वाला टर्म भी कैंसिल, 20t प्लस 20t 40t छोड़ दिया मैंने आगे, इधर आएगा 40, यहाँ से t निकल आएगा। t का वैल्यू बेटा कहीं भी पुट कर देना, दोनों जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे और h निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बाकी छोड़ रहा हूँ आपके अपने करने के लिए। सो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या किया हमने। दोनों स्टोन्स को अपोजिट डायरेक्शन में, एक को ऊपर को थ्रो किया, एक को नीचे थ्रो किया सेम टाइम पे, लेकिन दूसरे स्टोन को हाइट हमने 40 मीटर से थ्रो किया नीचे को। अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव चूज कर ली है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियस है माइनस आएगी, इस स्टोन का डिस्प्लेसमेंट आएगा प्लस और इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस, एंड वी हैव टू यूज द इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर बोथ द स्टोन्स। दो अननोन h एंड t एंड दो इक्वेशंस। आगे फिजिक्स इतना ही है, आगे मैथमेटिक्स के इसको हमने कैसे मैनेज करना है। चलिए ये एक एक्सरसाइज है आपके लिए, सिमिलर क्वेश्चन, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ये भी आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे कि क्या आंसर आता है इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट स्लाइड चेंज इन द डाटा। एक बॉल को इसमें बस ड्रॉप कर दिया था, थ्रो नहीं किया नीचे को, ड्रॉप किया,
ड्रॉप में आप जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, बच्चों ने लिखा चैट बॉक्स में, बहुत अच्छे। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वेरी नाइस। तो सेकंड स्टोन के लिए आपने बी की जो वेलोसिटी है वो 0 लेनी है। आगे अपने आप करेंगे एंड सेंड मी द आंसर के क्या आंसर आपने निकाला। चलिए, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर कितना लंबा खींचेंगे आज। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, उन बच्चों का आंसर पहले दे देता हूं मैं। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब क्वेश्चन है कि एक स्टोन है ए, उसको ड्रॉप किया है फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ हाइट 125 मीटर। 2 seconds later to it, another stone B is thrown vertically downwards with such a velocity that both of them reach water at the same time. So question is, if G is taken to be 10, G आपको 10 दिया है क्वेश्चन में, what was initial velocity of stone B? चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये है ब्रिज, यहां से हमें 2 स्टोन्स को ड्रॉप करना है। तो स्टोन ए को ड्रॉप किया और दूसरे को, जरा ध्यान देना यहां पे क्या लिखा हुआ है, थ्रोन। दूसरे स्टोन की वेलोसिटी निकालनी है कि उसको कितनी स्पीड से नीचे की ओर फेंका जाए ताकि दोनों सेम टाइम में पानी में पहुंच जाएं, सेम टाइम पे, सॉरी, नॉट इन सेम टाइम, देयर टाइम ऑफ अराइवल इज सेम। एक स्टोन को ड्रॉप किया था, दूसरे स्टोन को 2 सेकंड बाद हमने छोड़ा है, सॉरी थ्रो किया है नीचे को, वेरी सॉरी, 2 सेकंड बाद थ्रो किया है। चलिए पहले स्टोन ए की बात करते हैं। स्टोन ए वॉज ड्रॉप्ड, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, वेरी नाइस। स्टोन ए इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सारा कुछ बेटा नीचे को ही होना है, डाउनवर्ड्स, तो बेटर है डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लो। 125 मीटर कवर किया नीचे को। एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाइए, क्योंकि टाइम निकालना है हमें फर्स्ट स्टोन का कितना लगा, उसमें से 2 सेकंड माइनस करेंगे तभी तो स्टोन बी का टाइम निकलेगा। ओके, एस को 125, यू को 0 प्लस हाफ ऑफ ए यानी 5, मेरा 10 का हाफ 5 होता है, टी स्क्वायर। 5 से 125, 25 पे कैंसल, टी स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट मीन्स टी इक्वल टू 5 सेकेंड, वेरी गुड। इससे 2 सेकेंड कम देने हैं स्टोन बी को। देखो ना बेटा, पहुंचने का टाइम बी स्टोन का भी सेम ही है, दोनों स्टोन पहुंचते एक ही टाइम पे हैं, लेकिन बी का जो चलने का टाइम है, स्टार्टिंग ऑफ मोशन है, वो 2 सेकेंड बाद है ए से। तो बी वाले स्टोन को 5 सेकेंड से 2 सेकेंड कम मिले हैं। चलिए, तो बेटा 2 सेकेंड कम कर दो, 3 सेकेंड रह गए। तो स्टोन ए पहुंचता है वाटर में 5 सेकेंड पे और स्टोन बी पहुंचेगा 3 सेकेंड में। पहुंचने का टाइम सेम, चलने का टाइम बेटा 2 सेकेंड बाद ए से। एनीवे, तो हमें निकालना है अब स्टोन ए बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू निकालना है हमें। करना उसको भी 125 कवर है बेटा, ब्रिज से वाटर तक सेम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, टाइम हमें दिया हुआ है, यू निकालना है। तो फिर से लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बस वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, यू निकल आएगा। तो बाकी काम अब आपका है, मैथमेटिक्स अपने आप मैनेज करिए, देखिए क्या आंसर आता है। सो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 80/3 यानी कि 26.6 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करना है 26.7 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर। न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी ये मान के चलिए अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो बेटा 25 to 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। सो न्यूमेरिकल्स को जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, ये तो टीचर करवा रहा है अभी साथ साथ में, तो पहला स्टेप होता है पहले इजी वाले मैनेज करिए, सॉल्व वाले देखिए पहले, उसके बाद फिर डिफिकल्ट की तरफ जाइए। लेकिन
जितने न्यूमेरिकल्स अपने आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस बेटा, उतना आपका जो ग्रिप है न्यूमेरिकल्स पे बेटर बनती जाएगी। मैथमेटिक्स की तरह ही है बेसिकली, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बढ़िया चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे बेटा। पबजी की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। वो आपको देखना है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में फ्यूचर हमारा अच्छा है, वो आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो होप you would follow the directions given by your teachers। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स और टीचर से ऊपर बेटा कोई नहीं है, और वही बेटा आपकी ज़िंदगी बनाते भी हैं। उनको अगर सही से आपने फॉलो नहीं किया तो ज़िंदगी बेटा ख़राब भी होती है। आपने भी बहुत सारे केस देखे हुए हैं, मैंने भी देखे हुए हैं। छुपा हुआ आपसे भी कुछ नहीं है। सो प्लीज़ बी ऑनेस्ट टूवर्ड्स योर सेल्फ। जितना मैंने काम किया है आज स्क्रीन पे, वो सारा आपको ऑनेस्टली अपने लिए प्रॉपरली नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करके मुझे कैम स्कैन करके कॉपी जो है व्हाट्सएप कर देंगे, विच कन्फर्म्स। और थोड़ा सा टीचर के साथ आपका जो सो कॉल्ड बॉन्डिंग अच्छी बनती है, उससे आप की जो ऑनेस्टी है वो टीचर को दिखती है कि बच्चा काम कर रहा है। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेट्स क्लोज द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।